सॉरी फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस के साइंटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे दर्पण से अंकित क्वेश्चनों को और बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करना मैं पे सीखने वाले हैं। मतलब कि दर्पण के जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उसको मैं भी बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीखने वाले हैं, वो भी इसको सॉल्व करना है। और कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कराना, क्योंकि बताऊँगा कैसे न्यूमेरिकल को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। तो यह हमारे क्लास 10th में भी है और 12th में भी है। मतलब कि 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th में भी एक क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है। तो मतलब कि इससे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चनों को लगाना बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। तो चलिए देख लेते हैं, और बहुत ही इजीली इसको सॉल्व करना मैं पे सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी देखिए एकदम आप बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको लगा लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और इसको शॉर्ट ट्रिक से एकदम लगाएंगे। देखिए क्या हमारा कि उत्तल लेंस, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण है जो हमारा, उत्तल दर्पण कैसे बनता है तो उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, उत्तल दर्पण कुछ हमारा इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ऐसे हमारा उत्तल दर्पण बनता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि हमारा प्रकाश का परावर्तन इस साइड से होता है, ठीक है, इधर से हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, एक वस्तु रखी हुई 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि ये जो वस्तु कहाँ पे रखी हुई है तो इस साइड में रखी हुई है, ठीक है। और ये इसकी दूरी जो है हमारे यहाँ पे यहाँ से, और मतलब कि ध्रुव से ये हमारी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो कि रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा बोल रहा है, और ये हमारी क्या है, वस्तु है, ठीक है। देखिए, बहुत ही ईजिली हम इसको समझेंगे। देखिए क्या है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा एक वस्तु जो कि रखा हुआ है, उसको क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि इससे जो हमारे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब ये जैसे ए जा रहा है और यहाँ पे टकरा के इधर चला जाएगा, और जिसका प्रतिबिंब होगा वो हमारे पीछे की ओर इस तरफ से, मतलब कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। इधर की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो बोल रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये ना बोल रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपने डायग्राम में तो देख ही लिया कैसे कैसे दिया हुआ है। हमारा वस्तु इधर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इधर जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो कि मैंने आपको पहले से डेरिवेशन कराया था इसका, मतलब कि निगमन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला, ठीक है। उसी पे हम इसको जो कि सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, पता है इसमें हमारा दिया क्या है, ठीक है, पर उसको आप समझ लीजिए। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब कि वस्तु रखी हुई है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो देखिए, वस्तु का हमारा क्या हो जाएगा, तो वस्तु को हम प्रदर्शित करते हैं यू से, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, यू से हम वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, कभी भी हमारा अगर देखिए ये हमारा इस साइड में राइट साइड है और इस साइड में लेफ्ट साइड है, ठीक है। जब भी हम लेफ्ट साइड में अब अगर वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो उसको जब मतलब कि जो भी हमारा इसका मान दिया होगा वो हमारा माइनस में होता है, ठीक है। अब जब हमारा अगर राइट साइड में होता है, मतलब कि दाएं तरफ में होता है, तो हमारा वो प्लस में होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा वस्तु कहाँ पे है, तो हमारा 40 सेंटीमीटर मतलब कि बाएं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसको माइनस में लिखेंगे। अब वही बात कर लीजिए, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब कि जो प्रतिबिंब है इसका, तो इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो हमारा बी कहाँ है, तो देखिए ये हमारा दाएं साइड में, मतलब कि ये हमारा राइट साइड में। तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे, मतलब कि जो भी हमारा इसका मान दिया होगा उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो देखिए 10 सेंटीमीटर है तो ये हमारा प्लस 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, मतलब कि प्लस लिखें या फिर ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए, ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए, मतलब कि f इक्वल टू हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं, इजीली हम इसे ज्ञात करेंगे। देखिए, फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, यही हमारा फार्मूला है। आपने जो कि इसका अगर डेरिवेशन देखा हो तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जो पूछता है, ठीक है, आप उसे जल्द से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसका क्योंकि मैं यानी कि पहले से उसका डेरिवेशन का रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जाकर उसको जल्द से देख लीजिएगा। अब क्या है हमारा कि इसमें बोला है हमको, देखिए ये हमारा जो वो पूछ रहा है और ये हमको दिया हुआ है दोनों, ठीक है। बस मान क्या करना है, इसमें रख देना है। तो देखिए 1/v का मान हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमारे v का मान दिया हुआ है। उसके बाद क्या है कि हमारा -40 सेंटीमीटर प्लस 1/-40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा जो कि u का मान दिया हुआ है। बस इसको वो आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए क्या आएगा हमारा, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल टू
क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे मिल के हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब कि 1/10 और माइनस में 1/14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए क्या हमारा कि 10 है और ये हमारी 40 है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 40 कॉमन कर लें, ठीक है, मतलब कि 40 को अगर हम ले लेते हैं 1/f इक्वल टू 40 अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम 40 को ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 10 से हमारे को कितने बार मिल जाएगा, तो हमारा 10 को 40 तो हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 से कम 40 तो -1, और यहाँ पे 3/40 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारे क्या है 1/f का मान आया हुआ है, लेकिन हमको f का मान निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए तो इसको हम उल्टा कर देंगे, मतलब इसको उलट देंगे और इसको भी उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा f इक्वल टू 40/3 हो जाएगा, और इसे हम काट देंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा हमारा, और फिर 3 3 9, ठीक है, और दशमलव आके फिर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, तो फिर हमारा 3 3 9, ठीक है, मतलब ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो हमारा f का जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, f इक्वल टू 13.3 हमारे यहाँ पे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप इस मान को निकाल लेते हैं तो आसानी से इसमें रख करके और इसको बस सॉल्व कर देंगे तो आप आसानी से जो कि इसको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बस आपको पहले इसको समझना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हमारा कैसे बनता है, तो देखिए उसको पहले आप देख लीजिए। तो देखिए क्या है हमारा अवतल दर्पण का फार्मूला क्या है, तो देखिए ऐसे, मतलब कि ऐसे हम इसको पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, इधर से हमारा क्या होता है, कलई होता है, ठीक है, और इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारे इसका अंदर जो धसा होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में धसा होता है, और वही हमारा उत्तल होगा तो यहाँ पे उठा होगा, और मतलब कि उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए इसमें हमारे क्या है कि क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सम्मुख 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो मतलब अवतल दर्पण के सम्मुख, ये हमारा सम्मुख है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इधर से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है, मतलब कि दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब जो दर्पण है हमारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो इससे आगे, मतलब ये 20 है इतना, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 60 होगा हमारा, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे हमारा 60 है, तो यहाँ पे हमारा जो कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब है, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब हमारे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों हमारे क्या होगा, दोनों हमारे लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो दोनों का मान हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, मतलब कि हमारे जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के सम्मुख जो हमारा वस्तु दिया हुआ है, मतलब कि जो वस्तु रखा गया है वो हमारे 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम इसको लिखेंगे u बराबर, वस्तु को किससे परिचित करते हैं, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहीं पे हमारे भी का मान देख लीजिए, तो हमारे जो भी का मान है 60 सेंटीमीटर, 60 लिखेंगे और ये माइनस में। तो बस अभी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारा लेफ्ट साइड में होगा तो इसको माइनस में हम लेंगे मान को, और जब हमारा राइट साइड में होता है तो इसको प्लस मान में लेंगे, ठीक है। तो बस यही आपको याद रखना है। तो अब देखिए हमारा दोनों दिया हुआ है u और v दिया हुआ है, हमको यहाँ पे f जो आसानी से निकल जाएगा, तो f हमारा क्या निकल जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v, मतलब v का मान हमारा ये दिया हुआ है तो -60 लिखेंगे, और 1/u, तो u मान लीजिए हमारा प्लस है इधर और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1/20, मतलब कि ये प्लस माइनस मिलकर हमारा माइनस यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। हमारा 60 है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60 है हमारा, इसलिए हमारे यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए हमारा क्या होगा, तो देखिए ऐसे ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 60 था, हम यहाँ पे जान रहे थे 6, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 60 है, तो देखिए अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/f इक्वल टू, जब उसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1200, ठीक है, 1200 हो जाएगा। उसके बाद 60 से हम इसको काटेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12, तो ये हमारा 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब कि -20 बार में हमारा कटेगा। उसके बाद क्या है हमारा, तो 20 से, और 20 से हमारा क्या हमारा 2 6 के 12, तो मतलब कि ये 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो हमारा -20 है और ये हमारा -60 है, तो अब देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू, ये हमारा -60 और -6, तो 6 और 2 हमारा हो जाएगा 8, मतलब कि -80 हो जाएगा, ठीक है, -80, तो और बटे में 1200, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो देखिए अब हम इसको पलट देते हैं, मतलब कि हमको f का मान निकालना है, तो f बराबर में क्या हो जाएगा, तो f बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, मतलब 120 अपॉन में हमारा माइनस में है और हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाएगा -120 अपॉन में 8, ठीक है, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8, मतलब 4 से अगर इसको काटते हैं, ठीक है, तो देखिए 8 से अगर काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा,
और ये हमारा बचा हमारे 4, तो हमारे 40 हो जाएगा, मतलब 8 5 40, ठीक है। मतलब कि -15 जो हमारे आंसर हो जाएगा। मतलब कि f इज इक्वल टू हमारे क्या आया, तो f इज इक्वल टू हमारा -15, मतलब कि जो हमको f का मान ज्ञात करना था, मतलब कि निकालना था कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो हमारे यहाँ पर -15 होगा, ठीक है। तो हमारे ये आसानी से जो कि निकल गया। देखिए हमारा f इक्वल टू -15 जो कि आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप आसान तरीके से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, मतलब कि सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर पर रखी गई है। वो प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। मतलब जो प्रतिबिंब है, मतलब v इक्वल टू हमको क्या करना है, तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए अभी हमारे क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण कैसे है हमारा भाई, तो ऐसे हमारा अवतल दर्पण बनेगा, ठीक है। इधर की ओर काला होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, मतलब फोकस दूरी में क्या दिया है, अवतल दर्पण, मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो हमारे दी हुई है वो हमारा f इक्वल टू, ठीक है। मतलब कि f इक्वल टू इधर है हमारा फोकस दूरी, तो हमारा इधर दिया हुआ कितना भाई, 16 सेंटीमीटर। मतलब कि इधर मान लीजिए हमारा फोकस दूरी जो है वो हमारा 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा माइनस में होगा, इधर इस साइड में क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद क्या बोला है कि एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। अब देखिए जो हमारा वस्तु भी है वो हमारा क्या पे रखा गया, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि इससे थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये भी हमारा माइनस में है, मतलब कि इस साइड में देखेंगे तो माइनस में, इस साइड में देखेंगे तो प्लस में। कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। देखिए अब क्या करना है, तो हमारे u इक्वल टू दिया हुआ है, जो हमारा दिया हुआ है u इक्वल टू -8 है, ठीक है। मतलब कि वस्तु हमारा -8 है, और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी फोकस दूरी जो है हमारा f इक्वल टू, ये भी हमारा दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर। हाँ, निकालना है कि हमको 1/f इक्वल टू होता है 1/u + 1/v। तो देखिए इसको हमको निकालना है क्या, इसमें हमको v निकालना है, ठीक है। मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, तो प्रतिबिंब को यहीं पर आने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए भेज देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f - 1/u। तो मेरा यही हो जाएगा। अब देखिए अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें हम f का मान रख देंगे, तो f हमारा -16 है, 1/-16, ठीक है। 1/f इक्वल टू, सॉरी 1/v इक्वल टू, और फिर यहाँ पे माइनस है 1/u हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/8 हो जाएगा। मतलब कि ये माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो हमारी इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए अब क्या करना है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, ठीक है। 128 हो जाएगा। अब 16 से इसको काटेंगे, तो 16 से इसको काटेंगे कितने में कटेगा, तो 8 बार में, तो हमारे -8 हो जाएगा। मतलब कि 16 से 8 बार में जाएगा, और यहाँ पे फिर 8 का इसमें करेंगे तो -8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +8 से इसको काटेंगे तो हमारा 16 बार में कट जाएगा। 16 लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू 1/v। उसके बाद से तो ये हमारा -8 है, और ये प्लस, तो 8 दूनी 16, मतलब कि इसका 8, मतलब कि +8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 128 हो गया, ठीक है। देख लीजिए अब हमको इसको पलट देना है, हमको v का मान निकालना है, तो पलट देंगे तो v का मान निकल जाएगा। मतलब कि इसको ऊपर कर देंगे और इसको भी उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 128 अपान में 8 हो जाएगा। और उसको जब काटेंगे तो 8 से कितने बार में कटेगा, तो 8 से हमारे 16 बार में कट जाएगा, तो 16 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे v इक्वल टू कितना हमारा आंसर रहेगा, तो हमारा 16 आ गया। मतलब कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर जो कि इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब की स्थिति की गणना क्या हो गया, मतलब कि v इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो देखिए आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ये हमारा कहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि एक जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या दिया है हमारा 40 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात करना है, मतलब f हमें ज्ञात करना है, और वक्रता त्रिज्या मतलब कि r इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और हमको ज्ञात करना है f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि f इक्वल टू हमारा होता है r/2, ठीक है। तो इसी भी आपको रख देना, बहुत ही ईजी है। r का हमारा दिया हुआ है 40, अपान में हमारा 2 है, काट देंगे कितना हो जाएगा, तो 4 2 दूनी 4, मतलब कि 20। तो हमारा f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, f का मान क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है कि हमारे क्या अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण हम पहले बना लेंगे यहाँ पे,
ठीक है, अवतल दर्पण मान लीजिए हमने बना लिया। अब देखिए आप क्या बोल रहा है कि 24 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाला है, ठीक है, मतलब 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, ये जो हमारा इसका त्रिज्या होगा वक्रता, मतलब ये वक्रता त्रिज्या जो होगा इसका वो हमारा 24 सेंटीमीटर, मतलब कि आर इसको हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखिए, मतलब कि जो वस्तु की स्थिति है यू इसको हमारा क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, u बराबर 3 सेंटीमीटर, वो भी हमारे किस में होगा तो हमारा माइनस में होगा, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में मतलब कि इस साइड में हमारा 3 सेंटीमीटर पर एक जो कि मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है, तो हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब इसको ज्ञात करना है, तो मतलब v इक्वल टू मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारे क्या है, f तो हमारा दिया ही नहीं है, केवल हमारा दिया है u दिया है, r दिया है और v दिया है, तो मतलब v हम ज्ञात करना है, हमारे दिए इतना केवल। तो अब इसमें क्या हमको v का मान कैसे ज्ञात होगा, तो पहले हमको इसमें f का मान ज्ञात करना होगा, तो f का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपने फार्मूला अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि f इक्वल टू क्या होता है r/2। तो देखिए r का मान हम यहाँ से रख के f का मान आसानी से निकाल सकते हैं। f का मान r का मान यहाँ पे रखेंगे 2, तो 12 दूनी की 24, मतलब कि 12 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया 12, ठीक है, मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब तो देखिए इसमें फोकस दूरी क्या गया 12, और ये भी हमारा जो कि फोकस दूरी किस में होगा तो माइनस में होगा, -12 हमारा होगा, ठीक है। क्यों होगा भाई, तो देखिए अब इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब कि क्या है इसमें कि देखिए f जो है हमारा वो हमारा लेफ्ट ही साइड में बनेगा, मतलब कि इस साइड ही में बनेगा, तो ये भी हमारे किस में लिखेंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी लेफ्ट साइड में होगा कोई भी मान उसको माइनस में लिखेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा। उसी से बहुत सारे जो कि स्टूडेंट कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं, ठीक है, और सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ऐसे कर लेना है, फिर हमारा क्या होगा, तो देखिए अब इसमें क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, या फिर 1/v प्लस 1/u, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या है हमारा, तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/v, तो 1/v को यहाँ पे छोड़ देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो देखिए अब 1/u इक्वल टू, और f का मान हमारे दिया है -12 में आप लिखेंगे, ठीक है, -12 लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या है हमारा कि हमारा f का मान हो गया, उसके बाद क्या हमारा u का मान, तो u का मान क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, तो -3 में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए -3, तो अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा 1/12, मतलब कि माइनस ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे प्लस 1/3, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है, मतलब कि 1/v इक्वल टू हमारा इसका जो एलसीएम आएगा 12×3 = 36 होगा, ठीक है। 36 होने के बाद उसके बाद हमें क्या जाएगा, तो 12 से अगर इसको काटते हैं तो 12×3 = 36 होगा, ठीक है, मतलब कि 12 दूनी 24, 12×3 = 36, तो हमारा -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो 12×3 = 36, मतलब कि 12 हो जाएगा, ये हमारा +12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 12 में से 3 जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 में, और यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो माइनस जो कि ये छोटा अंक है और हमारा बड़ा अंक है, मतलब कि प्लस वाला अंक बड़ा है और ये हमारा छोटा है, तो इसलिए हम माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो देखिए हमारा हो गया 9 में 36, तो हमारा इसको काट देंगे आसानी से, मतलब कि यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ जाएगा, तो 1/v था तो इसको पलट देंगे, तो हमारा v इक्वल टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36/9, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 9 चौको 36, मतलब कि v इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ये हमारा प्रतिबिंब की स्थिति आसानी से हम यहाँ पे निकाल लें, ठीक है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर ये हमारा प्रतिबिंब जो कि होगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई 4 सेंटीमीटर होगा। और देखिए बहुत ही इजीली हमने यहाँ पे जो कि 5 सवाल को सॉल्व कर लिया और आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप इसको ऐसे निकालिए फिर इसको सॉल्व करिए, मतलब कि देखिए पहले आप जैसे आप ये फार्मूले हैं, मतलब कि जैसे आप इसे लिख लेंगे ना, ऐसे जो भी इसका जो मान दिया है उसको आप लिख करके फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इसको आसान तरीके से देख सके और जान सके और आसानी से बोर्ड एग्जाम में इसको लगा सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।